नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस डेली न्यूज, जहां मिलती हैं आपको हर दिन की बड़ी और जरूरी खबरें। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। सेना ने तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और पूरी इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि पिछले 2 हफ्तों में ये छठी बार है जब ड्रोन की मौजूदगी दर्ज की गई है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ड्रोन के जरिए हथियार या नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश हो सकती है। खास बात यह है कि ये घटनाएं गणतंत्र दिवस से पहले सामने आई हैं। इसी वजह से सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। सेना और बीएसएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। फिलहाल हादसा नियंत्रण में है, लेकिन अलर्ट जारी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने गैराज में सो रहा था, तभी बाहर से आग लगा दी गई। इस दर्दनाक घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 40 दिनों में अब तक 10 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल है। परिवार ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी और अहम खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 58,500 तक हो सकता है। यह अनुमान नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगाया जा रहा है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत तेज हो गई है। जल्द ही इसको लेकर एक अहम बैठक भी होने वाली है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। सिर्फ वेतन ही नहीं, भत्तों और पेंशन में भी बदलाव संभव है। कर्मचारी लंबे समय से इस आयोग का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और जरूरी अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी बैठक की तैयारी तय की गई है। इस बैठक में वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगे पहले ही सरकार को सौंप दी है। बैठक के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। सरकार की ओर से अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन संकेत साफ है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कर्मचारियों की नजर अब इसी बैठक पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अहम खबर है। किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पैसे तभी आएंगे जब नाम लाभार्थी लिस्ट में होगा। सरकार ने साफ किया है कि ई-केवाईसी जरूरी है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उनकी किस्त अटक सकती है। किसान ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये किस्त सीधे खाते में भेजी जाती है, इसलिए समय रहते सभी जरूरी अपडेट पूरी करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। पेंशन की राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। महंगाई को देखते हुए ये फैसला अहम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि जरूरतमंदों को आर्थिक सहारा देना मकसद है। जल्दी बढ़ी हुई राशि खातों में भेजी जा सकती है। पेंशन भोगियों में इस खबर से खुशी है। गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी चेतावनी है। अगर आप ड्राइविंग के दौरान बार बार नियम तोड़ते हैं तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। नए नियमों के मुताबिक 5 गंभीर गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जैसे ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट तोड़ना, मोबाइल पर बात करना, हेलमेट न पहनना और गलत लेन में वाहन चलाना। ट्रैफिक पुलिस चालान के साथ लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकती है। इसका मकसद सड़क हादसों को कम करना है। सरकार सख्ती से नियम लागू करने के मूड में है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 26 जनवरी को कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। खासकर परेड वाले इलाकों में वाहनों की एंट्री सीमित होगी। सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ सड़कें पूरी तरह बंद रहेंगी। पुलिस ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है। जरूरी काम से निकलने वालों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात रहेगी ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मतदाता दिवस का जिक्र किया है। उन्होंने नए वोटर्स को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा है कि नए मतदाता लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने सुझाव दिया है कि नए वोटर्स इस मौके पर मिठाइयां बांटें। साथ ही भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी तारीफ की है। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। युवाओं की भूमिका को अहम बताया गया है। देश के विकास की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम काफी चर्चा में है। इस स्कीम में निवेश करने पर हर महीने तय रकम मिलती है। खासतौर पर रिटायर लोगों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। निवेश एक बार करना होता है, उसके बाद हर महीने खाते में पैसा आता है। सरकार की गारंटी होने से सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि निवेश से पहले शर्तें समझना जरूरी है। लोगों में इस स्कीम को लेकर रुचि बढ़ रही है। अगर आप हर दिन की ताज़ा और बड़ी खबरें ऐसे ही जानना चाहते हैं तो खबर एक्सप्रेस डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।